अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप से बराह रास्त हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से। और आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शाम के लगभग 5:20 हो चुके हैं। फाइनल जजमेंट जो है वो उसका इंतज़ार हमें है कि आखिरकार जो जजमेंट है उसमें क्या क्या किन किन नुकात पर ये जजमेंट मुश्तमिल है। चूँकि 5 जजेस इस जजमेंट में बैठे थे, 16 दिनों तक ये जो हियरिंग है वो रही, 16 हियरिंग्स रही, जिसमें कपिल सिब्बल के साथ साथ बाकी जो वकला है, बाकी जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने भी बहस की। क्या हमारी दलील सही नहीं थी, क्या हमारे वकील सही नहीं थे, बहुत सारे सवालात उनका जवाब देना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। ये भी अफवाहें थी कि अच्छे वकला के लिए पैसे भी इनिशियली नहीं थे, बहुत सारी सियासी जमातों की जानिब से उनको वकला को पैसे भी नहीं दिए गए। बहरहाल ये बहुत सारी एक लंबी कहानी है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया है और 370 का ख़ात्मा जो है वो बरकरार। और सुप्रीम कोर्ट में आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आज खसूसी आइनी हैसियत का मामला जो था, आर्टिकल 370 जो आर्जी था सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में ये आर्टिकल बाज़ाब्ता तौर पर था और अदालत ने आज अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि इस आर्टिकल की ज़रूरत अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। यानी अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर अटूट अंग यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। और इलेक्शन कमीशन को सख्त हिदायत दी गई कि इलेक्शन आप सितंबर 2024 से पहले कराएं। आपको बता दें कि मुख्तलिफ दरख्वास्तें 5 जो जजेस हैं उनके सामने थी और उन दरख्वास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आदिल नज़ीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल नज़ीर खान साहब, दिन भर आपके लिए भी आज ये भाग दौड़ का दिन रहा, आपको भी इंतज़ार था, लेकिन सवाल ये है कि आदिल नज़ीर साहब, दलील और वकील इनिशियली, मुझे याद है कि सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि राजू रामचंद्र भी शायद इसमें वकील थे, बीच में कपिल सिब्बल इसमें उतरे, ये मुझे समझा दीजिए, ये समझ नहीं आ गया। देखिए शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस फैसले की ही कि मैं तेरी गुलामी पे इस कदर गुमराह हुआ, तूने है मुझे सदियों से लूटा मगर मैं फिर भी तेरी गुलामी करता रहा। ये उन सब सियासतदानों के लिए मेरी एक मैसेज है, अगर वो समझदार होंगे तो उनको समझना चाहिए। मैं तेरी गुलामी पे इस कदर गुमराह हुआ, तूने है मुझे सदियों से लूटा मगर मैं फिर भी तेरी गुलामी करता रहा। ये उन तमाम सियासतदानों के लिए एक मैसेज है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को 70 साल में अंधेरे के अंदर रखा। हमेशा से मैं नहीं कहता हूँ, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं दी जा सकती थी आवाम को जो इस आईन ने, इस संविधान ने, इस लोकतंत्र ने जम्मू कश्मीर की आवाम को 1947 में दी थी। सदर रियासत दिया था, अपना प्राइम मिनिस्टर दिया था, आपको फुल फ्लेज्ड सॉवरेनिटी, स्टेट विद इन अ स्टेट दिया था, आपको कंट्री विद इन अ कंट्री जिसको हम कहेंगे वो दिया था। इतनी बड़ी सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी आपको दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर 2023 को, सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में हम बैठे हैं, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ब्लेम आदिल साहब, ब्लेम आप करते हैं सीधे उन लोगों को जिन्होंने 70 साल राज किया है। ऑब्वियसली उन्हीं को करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप नया ना कुछ ला सकते थे, लेकिन आवाम के पास जो चीजें थी उसको तो बचा सकते थे। मैं पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, जितना मैं कर सकता था उतनी मैंने की। यू नो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द 5th of August 2019 मैंने लड़ाई जंतर मंतर पे भी लड़ी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये लड़ाई याद है। लेकिन आदिल साहब, मेरा सवाल ये था कि एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट राजू रामचंद्र, वो कहाँ हैं? वो क्यों गायब हो गए बीच में? देखिए, वो इश्यूज ऐसे कुछ बीच में आए क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो केस जिस तरीके से लड़ना चाहिए उस तरीके से शायद हमने नहीं लड़ा है। तो आप मानते हैं, आप ये बड़ी खबर है, आप मानते हैं कि वैसे नहीं लड़ा गया जैसे लड़ना था? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये थी, 2019 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिटी दिखानी थी, वो उन्होंने नहीं दिखाई। अच्छा, वो नहीं दिखाई पहली चीज। दूसरी,
हिंदुस्तान के सबसे आला तरीन वकील जो वो सारे एक साइड होने चाहिए अगर वो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज चाहते, लेकिन उस लेवल पे नहीं। एक पूरे 5 साल, अगर 5 साल के बाद ये केस सुना गया है 4 साल के बाद, तो 4 साल रिसर्च होनी चाहिए कि कोई ऐसा नुक्ता नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है रिसर्च किसी ने नहीं की, मुझे नहीं लगता। देखिए दलील तो फिर भी स्ट्रांग दी गई थी, लेकिन उस लेवल की शायद अगर हम करते, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का फैसला वन साइडेड फैसला आता। मुझे लगता है हमारी तरफ से भी कमी रह गई, और सबसे बड़ी कमी है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की। अच्छा। जो बार बार उस आवाम को धोखा देते हैं, धोखे में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं। मैं कहता हूं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस देश को दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज इन द रॉन्ग हैंड्स राइट नाउ। इट्स इन द रॉन्ग हैंड्स। मैं मानता हूं इस वक्त गलत हाथों में ये संविधान है, लेकिन जो कुछ जम्मू कश्मीर के आवाम को दिया गया था वो उनको कहीं कोई नहीं देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो आज हमारे पास नहीं है, वी आर ऑन ग्राउंड नाउ। ब्लेम आप किसको करते हैं इसमें? सबसे ज्यादा ब्लेम आप किसको करते हैं? देखिए, आपको पूरा हिस्ट्री उठा के देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास सदर रियासत था तो गया कहाँ, किस कंप्रोमाइज पे आपने दिया? अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर वहां पे भी कंप्रोमाइज हुआ, किया गया, प्राइम मिनिस्टर पे भी कंप्रोमाइज किया गया। 2014 में अगर पीडीपी इलेक्शन जीतती है तो किस कंप्रोमाइज के तहत उन्हें बीजेपी के साथ गए? 2016 में दोबारा मौका मिला उनको, 15 में जब मुफ्ती साहब की डेथ होती है तब उनको मौका मिला, 16 में जब ये दूसरा मौका मिला तब भी वो मौका गवाया। और उसके बाद अल्ताफ बुखारी से भी ये सवाल पूछा जाएगा, सजाद से भी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट्स की दलील उन सब लोगों की वजह से बनी। अल्ताफ बुखारी दुबई में बैठ के पीडीपी को तोड़ने में लगे थे, सजाद अलग से सीएम बनने में लगे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने फ्रंट पे नहीं आ रही थी। वो अभी हमारे वो खंजर, हमारा जो खंजर ने मारा है ना, वो हमारे सीने पे लगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आज इनको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, बिकॉज बीजेपी खता नहीं है। इनकी क्या खता है? बीजेपी ने तो 50 साल 70 साल पहले कहा है। 1957 में बीजेपी ने कहा है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इंसिडेंट होता है कश्मीर के अंदर, जब उनकी डेथ होती है श्रीनगर के जेल में, तब बीजेपी कहती है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और आर्टिकल 370 को हटा के रखेंगे। इन्होंने 70 साल मेहनत की और मौका लेकिन इनको फराहम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। मुझे ये बोलना नहीं चाहता था, मैं हमेशा यूनिटी की बात करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आज भी लगता उन लोगों ने केस। एक बार फिर मैं वकील पे आऊंगा। राजू रामचंद्र एक सीनियर वकील, उसके अलावा भी बहुत सारे वकील हैं, तो वो क्यों इस केस से दूर गए? देखिए, सबसे बड़ी इसमें बात क्या हुई कि सरकार ने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारे पिटिशनर्स पे दबाव डाला गया, आज उन्हें विड्रॉ की। फिर जब लास्ट टाइम पे बहस इस चीज़ पे चली कि अब कौन सबसे पहले दलील देगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर जब ये लड़ाई होने लगी इस तरह की, तो फिर कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि जो सीनियर एडवोकेट होगा वही बोलेगा। तो उस सीनियरिटी के हिसाब से कपिल सिब्बल साहब ही सामने आते सीनियर थे, तो उस हिसाब से उन्होंने किया। बट राजू रामचंद्रन ने इसमें बहस नहीं की, बिकॉज उनको शायद उस लेवल पे अप्रोच नहीं किया गया, उनको उस लेवल पे सपोर्ट नहीं दिया गया। बिकॉज देखिए, इनका ये इमोशनल नहीं था, इनका ये कोई ये नहीं था, इनके लिए एक जस्ट ए केस था, प्रोफेशनली ये डील कर रहे थे। उनको शायद वक्त पे पैसा भी नहीं दिया गया, उनको उस तरीके से कॉन्टेक्ट। मैं यहाँ पैसे की भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके बगैर ये हमारा, लेकिन सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। सीरियसनेस नहीं, पी चिदम्बरम साहब तैयार थे, किसी ने सीरियसनेस नहीं दिखाई। कपिल सिब्बल को लास्ट में लाया गया, सिब्बल साहब को, तो सिब्बल साहब ने जो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मैं नहीं कहूँगा उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन वहाँ पे भी देखिए उस दिन भी फाइट हुई कि जी आज़ाद साहब ने कहा मेरा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा मेरा है। यार क्या किसने उखाड़ा? मुझे नहीं लग रहा, समझ आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट आपको कहता है रद्दी टोकरी में फेंको, मैं कहता हूँ शुक्र है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा अरे सारे पिटिशनर्स को जेल ही डाल दो। ये क्यों आया इधर? मुझे लगता है इस तरह की जजमेंट आ जाइए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस। अगर हमारे पास था तो क्यों छीनने दिया आप लोगों ने, क्यों खत्म होने दिया आप लोगों ने? तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आप धोखा मत दीजिए लोगों को। अब आप उनको बोलेंगे जी हम स्टेट रूल लाएंगे, कौन सा स्टेट रूल लाएंगे? कौन से घर से आपका स्टेट रूल लाएंगे? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही नहीं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को बोला है जी, गवर्नमेंट ने बोला है हम करेंगे। अब जो गवर्नमेंट की मर्जी है तब करेगी। इलेक्शंस के लिए डायरेक्शन दिया है, तो वो तो ऑलरेडी 5-6 साल हो गए, सितंबर 2024 तक। जब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी थी तो 2 महीने की दे दी थी, सितंबर 2024। अभी तो 5-6 वो तो मोदी और अमित शाह जी वैसे ही कहते हैं, वो तो खुद ही कहते हैं ना, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त बात कर रहे थे आदिल नज़ीर खान साहब, समाजी और सियासी कारकुन। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में हम जजमेंट का जो इंतज़ार कर रहे हैं, फुल जजमेंट, क्योंकि जजमेंट के ज़रिए ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या लिखा गया है, किस बारीक बीनी से इस जजमेंट को तैयार किया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम इस वक्त बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आगे मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं, इसी कोर्ट ने आज 5 रुकनी जो जजेस का बेंच है, आईनी बेंच, उसकी जानिब से एक
बाज़ाब्ता तौर पर आज जजमेंट आई। जजमेंट में लिखा गया ये जो आर्टिकल 370 था, ये जब जंगी माहौल था जम्मू कश्मीर में तब जाके इस आर्टिकल को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था आईन में, और तब जाके इस आर्टिकल की ज़रूरत थी। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान एक है, आज हिंदुस्तान एक है, आज इस आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यही खबर आ रही है कि जो फुल जजमेंट है उसका हमें इंतज़ार है। हम आपको उससे भी आगाह करेंगे कि आखिरकार क्या क्या पॉइंट्स उसमें हैं। और आपको बता दें कि बड़ी खबर आज दिन की यही है कि आईनी हैसियत अब जम्मू कश्मीर जो 370 खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और फिलहाल इलेक्शंस का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, उनको डायरेक्शंस दी गई है, और स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।